हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स का 2025 का पेपर सेट 3। सेट 1 और सेट 2 बच्चों हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके लिए प्लेलिस्ट पे आप चेक कर लेना सेट 1 और सेट 2। अब सॉल्व करते हैं बच्चों सेट 3। जो कॉमन क्वेश्चन है उनको हम करा चुके हैं, जो कॉमन नहीं है उन्हें करा दे रहे हैं। अब सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, if vector p and vector q are unit vectors then which of the following values of p dot q is not possible। p और q बच्चों यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मॉड हो जाएगा 1 और वैल्यू पूछ रहा है वो p डॉट q की कौन सी पॉसिबल नहीं है। मॉड ऑफ वेक्टर p और मॉड ऑफ वेक्टर q 1 हो गया बच्चों। a डॉट b का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b की वैल्यू 1 है तो यहाँ बचेगा cos थीटा। अब बच्चों cos थीटा की वैल्यू -1 से लेके +1 तक होती है तो a डॉट बी की वैल्यू भी -1 से लेके +1 तक होगी। अब इसमें चारों ऑप्शनों में से ये जो डी वाला जो ऑप्शन है इसमें आ रहा है √3 की वैल्यू होती है 1 से बड़ी, तो यही आंसर इसका रॉन्ग है। तो ये पूछ रहा है कौन सा आंसर इनमें से पॉसिबल नहीं है, तो √3 इज नॉट पॉसिबल, सो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन टू द लिमिट 0 to a x dx इज लेस देन और इक्वल टू a बाई 2 + 6। x का इंटीग्रेशन हो गया x² लिमिट है 0 से a, लिमिट अप्लाई करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो आ जाएगा a²/2। तो ये हो गया a²/2। ये a/2 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, 2 एलसीएम आके उधर मल्टीप्लाई हो गया 12। अब 12 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा a² - a - 12 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसके बच्चों फैक्टर कर लिए, फैक्टर करने के बाद वेवी कर्व मेथड लगाया, वैल्यू ए की दो वैल्यू आ रही हैं -3 और +4, नंबर लाइन पे लिख दी, यहाँ डाला प्लस माइनस प्लस। अब लेस देन 0 का मतलब होता है माइनस, तो माइनस वाला पोर्शन है -3 से लेके 4 तक, तो ए की वैल्यू हो गई -3 to 4, जिसमें ये दोनों इंक्लूड भी होंगे, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज इज ए। तो ये तो बच्चों कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ये जो माइनस लग रहा है यहाँ बीच में इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। किसी भी मैट्रिक्स के बारे में चेक करना है तो उस पर होल डैश लगा दो, होल ट्रांसपोज कर दो, उसका होल ट्रांसपोज कर दिया बच्चों, तो ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज जब मल्टीप्लाई में अंदर जाता है तो रिवर्सल लॉ लग जाता है, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। बी के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज बच्चों बी होता है, और ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया ए। अब इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये दोनों आगे पीछे हो गए, तो आप देख सकते हो कि इसका ट्रांसपोज करने पर सेम आंसर आ गया है, बट आगे क्या आ गया है, साइन चेंज हो गया है। तो इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ cos π/6 प्लस cot इनवर्स -√3 इज। cot इनवर्स के आगे बच्चों माइनस आ रहा है, जब ये माइनस बाहर आएगा तो साथ में पाई आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स √3। cot इनवर्स √3 की वैल्यू हो गई π/6, π/6 से π/6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा बच्चों cos π, और cos π की वैल्यू होती है -1, सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, the probability distribution of random variable x is given by this one, then ex of distribution is। ex बोलते हैं बच्चों मीन को, मीन पूछ रहा है वो हमसे इसका, और मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई। पी आई और एक्स आई का इंटू करके प्लस करना है, दिस इंटू दिस माइनस का 0.4, दिस इंटू दिस -0.6, दिस इंटू दिस -0.6, दिस इंटू दिस -0.2, दिस इंटू दिस 0, और सबको कर देंगे प्लस। मीन यानी ई एक्स का फॉर्मूला सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई, सबको प्लस किया बच्चों तो आंसर आ गया -1.8। ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज 4 यूनिट्स देन अल्फा। बच्चों इसका प्रोजेक्शन दे रखा है 4 यूनिट, और प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। इसकी वैल्यू दे रखी है 4, ए और बी का डॉट कर लिया, बी का मॉड निकाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो अल्फा की वैल्यू आ गई 5, सो डी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं बच्चों सेक्शन बी को। क्वेश्चन नंबर 21 तो कॉमन है सेट 1 में और सेट 2 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को।
इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ e टू दी पावर x स्क्वायर dx। जब बच्चों e की पावर ऊट पटांगा होती है तो हम पावर को t मान लेते हैं। तो लेट x स्क्वायर बराबर t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx बराबर dt। अब 2x³ इसको ऐसे लिख दिया मैंने 2x इंटू एक्स स्क्वायर, एक x इसमें से अलग कर दिया, 2x इंटू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर को बच्चों हमने t मान लिया, एक्स स्क्वायर की जगह t लिख देंगे और 2x dx की वैल्यू हो गई dt। अब इसके बाद बच्चों इसमें आइलेट लगा देंगे, आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। इंटीग्रेशन कर देंगे बच्चों इन दोनों का बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल dt। et का इंटीग्रेशन हो गया et, t का डिफरेंशिएशन हो गया 1, et का इंटीग्रेशन et और et का फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा et। e की पावर t आ गया कॉमन, तो यहाँ बचेगा t-1, t की वैल्यू है बच्चों एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कॉमन है बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इफ मॉड ऑफ वेक्टर a बराबर 2, मॉड ऑफ वेक्टर b बराबर 3 एंड a डॉट b बराबर 4, देन एवेलुएट मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b। बच्चों जब भी दो वेक्टरों के बीच में प्लस या माइनस लगा हो और उसकी वैल्यू पूछ रहा हो मॉड की, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। चलिए देखते हैं। वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b के मॉड का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर a स्क्वायर प्लस 4 मॉड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर प्लस 4a डॉट b। मॉड ऑफ a की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर 4, मॉड ऑफ b की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 जा 36, a डॉट b की वैल्यू 4, 4, 4 जा 16, तीनों को ऐड किया बच्चों तो 56 आ गया। स्क्वायर हटा के रूट लगा देंगे और रूट 56 जिसको लिख सकते हैं 14 इंटू 4, 4 का रूट हो गया 2, तो आंसर आ गया 2 रूट 14 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स आई आर। रियल नंबर्स भी कैसे हैं बच्चों? आई आर इरेशनल, डिफाइंड एज x, y such that x minus y plus root 3 is an irrational number x, y belongs to IR. Verify R for reflexivity, symmetry and transitivity. जब हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं बच्चों तो इन दोनों को सेम कर देते हैं, तो y की जगह x कर दिया, x, x belongs to R implies that, यहाँ भी y की जगह x कर देते हैं तो x minus x plus root 3 is an irrational number। x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। और ये स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है, तो विच इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। अब हेडिंग डाल लेंगे बच्चों सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए x, y बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये रिलेशन तो दे ही रखा है पेपर में। अब बच्चों सिमेट्री में क्या करना होता है, x की जगह y और y की जगह x कर देते हैं। तो x की जगह y और y की जगह x करेंगे तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो हम लिखेंगे y माइनस एक्स प्लस रूट 3 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ समझाने के लिए। x और y की वैल्यू बच्चों इरेशनल नंबर में से ही लेनी है। तो मान लो x की वैल्यू मैंने ले ली 2 रूट 3 और y की वैल्यू ले ली रूट 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 रूट 3 आ जाएगा, और 2 रूट 3 कैसा नंबर है बच्चों? इरेशनल। लेकिन अगर हम x की वैल्यू को y की जगह और y की वैल्यू को x की जगह रख देते हैं तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा बच्चों 0, और 0 कैसा नंबर है? रेशनल। सो y, x डज नॉट बिलोंग टू R फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब हेडिंग डालेंगे बच्चों ट्रांजिटिविटी। x, y बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमने इस नंबर को मान लिया बच्चों लैम्डा, इसको हमने लैम्डा मान लिया और ये मान लिया कि लैम्डा कैसा नंबर है? इरेशनल। फर्स्ट इक्वेशन। अब ये y पे ख़त्म हो रहा है, अब ऐसा पेयर लेंगे जो y पे शुरू हो रहा होगा। तो y, z बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट y माइनस जेड प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। इसको हमने म्यू मान लिया और म्यू को मान लिया हमने इरेशनल। इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों दोनों में बिचौलिया कौन है? y। तो y को एलिमिनेट करने का क्या तरीका हो सकता है? यहाँ पर y देखिए माइनस का है और इसमें y है प्लस का, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे तो y से y चटक जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, x माइनस वाई प्लस रूट 3 प्लस वाई माइनस जेड प्लस रूट 3 बराबर लैम्डा प्लस म्यू। y से y चटक गया। अब एक रूट 3 को बच्चे उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस जेड
प्लस रूट थ्री बराबर लेमडा प्लस म्यू माइनस रूट थ्री। लेकिन ये जरूरी नहीं है बच्चों को ये जो नंबर है वो सॉल्व करके हमेशा इरेशनल आए। तो यहाँ हमने लिख दिया विच डज नॉट बिलोंग टू इरेशनल नंबर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। तो देयरफॉर एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। चलिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ इस बात को। बच्चों मैंने x की वैल्यू ले ली 2√3, y की वैल्यू ले ली √3 और इनको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस वाई प्लस √3 बराबर लेमडा, x माइनस वाई प्लस √3 बराबर लेमडा। √3 से √3 झटक गया, लेमडा की वैल्यू आ गई 2√3 जो कि इरेशनल है। अब बच्चों में y की वैल्यू √3 और z की वैल्यू 3√3 इक्वेशन नंबर 2 में पुट की। इक्वेशन नंबर 2 है y माइनस जेड प्लस √3 बराबर म्यू। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी y माइनस जेड प्लस √3 बराबर म्यू। तो ये सॉल्व करके आ गया, म्यू की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस √3 जो कि इरेशनल है। अब हमें चेक करना है कि ये जो नंबर आ रहा है यहाँ पर लेमडा प्लस म्यू माइनस √3 ये इरेशनल है या रेशनल है। चलिए ये भी देख लेते हैं। लेमडा प्लस म्यू माइनस √3, लेमडा की वैल्यू आई है बच्चों 2√3, म्यू की वैल्यू आई है माइनस √3 और फिर यहाँ एक और माइनस √3 है। सॉल्व करके आ गया 0 विच इज रेशनल, हेंस इट इज नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव बट इट इज रिफ्लेक्सिव। आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z बराबर 2x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स 1 2 3 4, 4 कंस्टेंट्स दे रखे हैं बच्चों। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए इन सभी कंस्टेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 1 3x प्लस वाई बराबर 9, 9 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 9 बराबर 1। यानी ये लाइन x को 3 पे कट करेगी, y को 9 पे कट करेगी। x को 3 पे और y को बच्चों 9 पे कट करेगी, तो ऐसे मिला देंगे। ये पहली लाइन हो गई। करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 2x प्लस वाई बराबर 7, 7 का डिवाइड किया तो x अपॉन 7 प्लस वाई अपॉन 7 बराबर 1। x को 7 पे कट करेगी, y को भी 7 पे कट करेगी, x को 7 पे और y को भी 7 पे कट करेगी। करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 3x प्लस 2y बराबर 8, 8 का डिवाइड किया तो x अपॉन 8 प्लस वाई अपॉन 4 बराबर 1। x को 8 पे कट करेगी, y को 4 पे कट करेगी, x को 8 पे और y को 4 पे। तो तीनों लाइनों का बच्चों हमने डायग्राम बना लिया। अब इसके बाद करेंगे शेडिंग। शेडिंग करने के लिए इनको ओरिजिन से सेटिस्फाई करा के देखेंगे। तो पुटिंग x बराबर 0 y बराबर 0 इन 1, जब पहली वाली कंस्टेंट्स में हमने 0 0 पुट किया तो ये आ गया 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 विच इज फॉल्स। फॉल्स का मतलब शेडिंग होगी अवे फ्रॉम ओरिजिन। दूसरी लाइन में 0 0 पुट किया तो वो भी फॉल्स आ गया है और तीसरी में पुट किया है तो वो भी फॉल्स आ गया है। यानी तीनों लाइनों की शेडिंग होगी बच्चों अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो तीनों की जब अवे फ्रॉम ओरिजिन करेंगे तो फीजिबल रीजन ये आ जाएगा कॉमन पोर्शन। ये हो गया फीजिबल रीजन। अब इस फीजिबल रीजन में पॉइंट हैं, एक तो ये वाला है, एक ये है, एक ये है बच्चों और एक ये है। ठीक है, जब आप इसको ग्राफ पे बनाओगे ग्राफ पेपर पे तो ये कॉर्नर, ये फीजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये इनके कोऑर्डिनेट भी आपको ग्राफ से पता लग जाएंगे। और बाय द वे नहीं पता लगते हैं तो फिर इन दोनों इक्वेशनों को, जैसे ये वाला पॉइंट है इस पर लाइन 1 और लाइन 2 कट कर रही हैं तो इन दोनों की इक्वेशनों को सॉल्व करके ये पॉइंट आ जाएगा। अब बनाएंगे बच्चों हम कॉर्नर पॉइंट टेबल, CPT कॉर्नर पॉइंट और Z। 4 कॉर्नर पॉइंट आ गए बच्चों। फीजिबल रीजन के बाउंड्री में देखने होते हैं। फीजिबल रीजन की बाउंड्री में कितने पॉइंट हैं देखिए, 1 2 3 4। तो एक पॉइंट है 0,9, एक है 1,6, एक है 6,1, एक है 8,0। अब इनको x और y की वैल्यूओं को z में हमने पुट किया तो ये आंसर आ गए। अब इनमें से बच्चों हमें मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन हो गई यहाँ पर 8। अब क्योंकि हमारे जो फीजिबल रीजन है बच्चों वो अनबाउंडेड बन रहा है, और जब फीजिबल रीजन अनबाउंडेड बनता है तो हमें एक DLT और करना पड़ता है, डॉटेड लाइन टेस्ट। तो चलिए DLT कर लेते हैं। टेबल बोल रही है कि z की मिनिमम वैल्यू 8 है, यानी z की वैल्यू 8 से कम नहीं हो सकती। तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि z की वैल्यू शायद 8 से कम हो। तो z इज लेस देन 8, 2x प्लस वाई इज लेस देन 8। 8 का डिवाइड कर दिया तो ये लाइन x को कट करेगी 4 पे, y को कट करेगी 8 पे। तो x को 4 पे और y को 8 पे कट करती हुई एक डॉटेड लाइन खींच देंगे बच्चों। अब इसकी भी शेडिंग करनी है तो इसमें 0 0 पुट कर देंगे तो ये आ गया 0 इज लेस देन 8 जो कि ट्रू है। ट्रू का मतलब शेडिंग होगी टूवर्ड्स दी ओरिजिन। तो इस डॉटेड लाइन की शेडिंग होगी बच्चों ओरिजिन की तरफ।
अब आप देखिए इस वाली शेडिंग में और हमारे फीजिबल रीजन में कुछ कॉमन है क्या? कोई पॉइंट कॉमन है क्या? कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो कोई पॉइंट अगर कॉमन नहीं है बच्चों, तो टेबल में जो आंसर हमें मिल रहा है वो ट्रू है। और अगर इन दोनों रीजन्स में कोई पॉइंट कॉमन हो गया तो फिर ये आंसर हो जाएगा इसका डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम वैल्यू फिर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। अब फिलहाल यहाँ पर हम बोल सकते हैं सिंस z इज लेस देन 8 इंटरसेक्शन फीजिबल रीजन इज इक्वल टू 5, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो z मिनिमम बराबर 8 एट 1,6 आंसर। अब देखते हैं बच्चों सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 31। इफ इंटीग्रेशन टू द लिमिट a टू बी एक्स क्यूब डी एक्स बराबर 0 एंड इंटीग्रेशन टू द लिमिट a टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 2/3 देन दी वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 4/4, लिमिट है बच्चों a टू b, लिमिट अप्लाई करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट b4 माइनस a4/4 बराबर 0। 4 0 में जाके मल्टीप्लाई हो गया तो b4 माइनस a4 बराबर 0। a4 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, और बच्चों जब इवन पावर से इवन पावर को कैंसिल करते हैं तो क्या लगाना पड़ता है? प्लस और माइनस। तो b की वैल्यू आ गई प्लस माइनस a। ये इक्वेशन 1 आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x³ लिमिट है a टू b, लिमिट अप्लाई करोगे बच्चों तो b³ माइनस a³ 3 से 3 चटक गया तो b³ माइनस a³ बराबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास b की दो वैल्यू हैं, प्लस a और माइनस a। अगर हम b की वैल्यू प्लस a लेते हैं और इक्वेशन 2 में बच्चों पुट करते हैं तो ये आ जाता है 0 बराबर 2 विच इज़ रॉन्ग। तो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। अब हम b की वैल्यू माइनस a को पुट करेंगे इसमें, तो माइनस a³ बराबर 2 माइनस 2a³ बराबर 2। a की वैल्यू बच्चों -1 आ गई, a की वैल्यू -1 यहाँ रखेंगे तो b की वैल्यू +1 आ जाएगी। तो हैंस a बराबर -1, b बराबर +1 आंसर। अब सेक्शन ए बी सी कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं बच्चों सेक्शन डी। सेक्शन डी में सारे क्वेश्चन कॉमन है, बस एक क्वेश्चन अनकॉमन है, क्वेश्चन नंबर 33। इंटीग्रेशन ऑफ √10x प्लस √cot x dx। ये बच्चों एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। √10x प्लस √cot x। √cot x को हम लिख सकते हैं 1/√10x। √10x आ गया एलसीएम, इसका इंटू इधर हो गया 10x + 1। अब बच्चों रूट के अंदर वाले को हम t² मान लेते हैं, तो 10x को हमने मान लिया t², डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec² x dx बराबर 2t dt। अब dx के साथ में मुझे चाहिए sec² x। अब यहाँ तो है नहीं sec² x, तो ऊपर नीचे हमने sec² x का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले sec² x को लिख दिया है 10² x + 1। अब बच्चों 10x को हमने t² माना है तो इसकी जगह t² लिख दिया है। 10x को t² माना है, t² का रूट हो गया t, ये हो जाएगा t4 + 1 और sec² x dx की वैल्यू आ गई बच्चों 2t dt। तो t से t चटक गया, 2 बाहर आ गया। अब ये ऊपर आ गया है बच्चों क्वाड्रेटिक और नीचे आ गया है बाई क्वाड्रेटिक, और इसको करने का मेथड क्या होता है? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई t²। तो t² का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/t² अपॉन t² + 1/t²। इसके बाद बच्चों नीचे वाले को बनाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, या तो बनाते हैं t + 1/t का स्क्वायर या बनाते हैं बच्चों t - 1/t का स्क्वायर। अब वो डिपेंड करता है ऊपर वाले पे। अगर ऊपर प्लस आ रहा है तो नीचे माइनस का स्क्वायर बनाना है, और ऊपर अगर माइनस है यहाँ बीच में तो नीचे प्लस का स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ ऊपर प्लस है तो नीचे बनाएंगे हम t - 1/t का होल स्क्वायर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? t² + 1/t²। अब इसमें 2 माइनस कर दिया, 2 प्लस कर दिया। भाई a² + b² -2ab चाहिए हमें, तो -2 और a और b तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो 2 ही बचेगा। तो 2 माइनस कर दिया बच्चों, 2 प्लस कर दिया। अब हम इसको लिख सकते हैं t - 1/t का होल स्क्वायर। अब इस t - 1/t को हमने u मान लिया, जैसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे तो t का तो 1 हो जाएगा, 1/t का होता है -1/t², तो माइनस माइनस प्लस dt बराबर du। अब बच्चों इसको हमने u मान लिया तो इसकी जगह u² हो गया, ये इसकी जगह u आ गया, तो u² + 2 को लिख दिया है √2 का स्क्वायर, और दिस मिलकर बन गया du। अब यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा 1/x² + a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। u की रख देंगे बच्चों वैल्यू, u की वैल्यू है t - 1/t, तो u की जगह रख दिया हमने t - 1/t अपॉन √2 + c, और t की वैल्यू है बच्चों √10x, तो t की जगह √10x 1/√10x अपॉन √2 + c। √10x आ गया एलसीएम, तो आंसर आ गया बच्चों
√2 tan इनवर्स tan x माइनस 1 अपॉन √2 tan x प्लस सी आंसर। तो इस तरह से बच्चों सेक्शन डी भी कंप्लीट हो गया है। और सेक्शन ई के तो सारे क्वेश्चन कॉमन है, दो सारे सेटों में, तीनों सेटों में केस स्टडी सारी कॉमन है। तो तीनों सेट बच्चों सॉल्व हो गए हैं। जिसका सॉल्यूशन आपको देखना है उसका सॉल्यूशन आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो। और बच्चों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो ठीक है बच्चों, बंद करते हैं क्लास को। ओके, पैक अप।